हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर्स ऑफ गुरुकुल क्लासेस। देखिए लास्ट क्लास हम जो है डिफरेंशिएशन का स्टार्ट कर दिए थे, है ना। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप फिजिक्स पर अप्लाई करते रहेंगे। सो कैलकुलस क्या था? मैथमेटिक्स का उस ब्रांच का नाम था जिसके अंडर हम दो मैथमेटिकल ऑपरेशन स्टडी करने वाले हैं, है ना। ये लास्ट क्लास में आपको बताया था। सो एक प्रोसेस जो है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का नाम क्या है? इंटीग्रेशन, जो बाद में पढ़ाया जाएगा, है ना। सो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आज डिफरेंशिएशन का सेकेंड क्लास है। जिन्होंने फर्स्ट क्लास देखा नहीं होगा तो आप जरूर पहले फर्स्ट क्लास देखिए, बिकॉज फर्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन क्या है, फिजिक्स में उसका नीड क्यों है, ओके, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास के बिना आपको सेकंड क्लास समझना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। सो डिफरेंशिएशन के बारे में हमने अगर बात करेंगे तो ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है और ये पर्टिकुलरली जो फिजिकल क्वांटिटीज चेंज होते हैं, वैरी करते हैं, वहां पे एप्लीकेबल है। समझ पा रहे हैं? जैसे कि कल के एग्जांपल में, फर्स्ट क्लास के एग्जांपल में क्या हो रहा था? वो सुपरमैन भाग रहा था। सुपरमैन भागेगा तो क्या चेंज होगा? उसका पोजीशन चेंज होगा, है ना। और उसका पोजीशन जब चेंज होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, और हम डिस्प्लेसमेंट का चेंज को माप सकते हैं। समझ पा रहे हैं? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर चेंज हो रहा है, आप भाग रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बदलेगा, है ना। अगर बदलेगा तो किस रेट में बदलेगा, उस रेट को मापने के लिए हम इस प्रोसेस को बार बार यूज करेंगे, ठीक है। यस। तो दूसरी बात है, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन उस ऑपरेशन का नाम है और ऑपरेटर का नाम क्या बोला था? डेरिवेटिव। क्या? डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव ऑपरेटर है। सो दैट मींस डिफरेंशिएशन प्रोसेस में, इस प्रोसेस में हम जो ऑपरेटर यूज करेंगे उसका नाम क्या है? उसका नाम है डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक ऑपरेटर होता है ना, उसको डिफाइन करना पड़ता है ना। सो डेरिवेटिव, और इसको हम सिंबलाइज किया था डी में। डी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव का मतलब क्या है? इसका मीनिंग है रेट ऑफ चेंज। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगा, उसका रेट को डेरिवेटिव के द्वारा आप मेजरमेंट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? यस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा डी बाय डी टी, समझ आपने ऐसा लिखा क्या? डी बाय डी टी। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको आप ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। ये है डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ऊपर का जो डी है, दिस स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव। जो dt लिखा गया है ना, ये के वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल है, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है। कल आपको बताया गया था कि बहुत ही छोटा वैल्यू ऑफ x को हम क्या लिख रहे थे? dx। बहुत ही छोटा वैल्यू ऑफ y को क्या लिख रहे थे? dy, है ना। ये इतने छोटे हैं ताकि ये टेंड्स टू जीरो है, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल है, टेंडिंग टू जीरो है, पर जीरो नहीं है, ठीक है ना। सो दैट मींस हियर dt जो है ये बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल है व्हिच टेंड्स टू जीरो बट नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसको आप ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से डेरिवेटिव को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये एक ऑपरेटर है एज ए टोटल। ये क्या है? ऑपरेटर है। तो ये क्या कर सकता है? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी पे ऑपरेट कर सकता है। जैसे कि फर्स्ट क्लास में हम वो सुपरमैन को भगा रहे थे। सुपरमैन भागेगा, जैसे कि आप भागेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बदलेगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट बदलेगा तो किस रेट में बदलेगा? ओके, सुपरमैन भाग रहे, आप भी भाग रहे, है ना। बट आपने क्या देखा? सुपरमैन आपको ओवरटेक करके चला गया। अगर सुपरमैन आपको ओवरटेक कर गया, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि सुपरमैन का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो जल्दी जल्दी बदल रहा है। उसका डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज ज्यादा है। किसके रिस्पेक्ट? आपके डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज से। वो जो रेट ऑफ चेंज है उसको मेजरमेंट करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। ओके बेटा। सो दैट मींस अगर मैं इस डी बाय डी को एस के ऊपर ऑपरेट कर देता हूं, वेयर एस स्टैंड्स फॉर व्हाट? एस मींस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस ले लेते हैं। तो ये जो डेरिवेटिव है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट पर ऑपरेट करेगा तो आप इसको क्या लिखोगे? आपको लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव ऑफ किसका? डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट जिसका सिंबल क्या है? एस है। किसके रेस्पेक्ट? विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो टाइम के रिस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है ना। और जैसे कि आपको बताया गया कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव का मतलब है रेट ऑफ चेंज। तो फिजिक्स में आप इसका मीनिंग क्या समझेंगे? इसका मीनिंग क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। ओके। तो ये है डेरिवेटिव को सीखने का रिक्वायरमेंट
ये रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सो जो मैंने लास्ट क्लास बताया था उसको थोड़ा सा ऐसे समराइज किया, थोड़ा सा छोटा वे में समराइज किया है ना। तो आखिरी बार बता रहा हूं बेटा, देखिए ये जो है ना डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि हम ds/dt लिखते हैं, हम इसको d/dt ऑफ s लिख सकते हैं, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि ds/dt ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। और ये किसका डेफिनेशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। और मैंने प्रीवियस क्लास क्या बोला था? ये कौन सा वेलोसिटी है? ये कौन सा वेलोसिटी है? दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है। जो आप स्कूल में पढ़ रहे थे वो कौन सा था? एवरेज वेलोसिटी था। ये कौन सा वेलोसिटी है? ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो डेरिवेटिव के द्वारा आपको पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। यस। सो जो आपने स्कूल में पढ़ा था वो कौन सा था? एवरेज वेलोसिटी। सो जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, वो आप स्कूल में उसका डेफिनेशन लर्न कर चुके हैं। आप एवरेज वेलोसिटी को कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे? सो v एवरेज इज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। दोनों में डिफरेंस है। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ये कौन सा है? एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज का मतलब क्या है? आप इसे बल्क में डिफाइन कर रहे हैं, आप इसे ओवरऑल डिफाइन कर रहे हैं कि आप कितना डिस्प्लेसमेंट गए और आपको कितना टाइम लगा, उसको डिवाइड कर दीजिए, उससे क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है। सो फाइनली ये जो है एवरेज वैल्यू जब निकालते हैं और जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं उसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, डेरिवेटिव करने से आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू और टोटल डिवाइड कर देने से क्या मिलेगा? आपको एवरेज वैल्यू मिलेगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं, इसके आगे आज हम प्रोसीड करेंगे। मैंने आखिरी क्लास में कुछ ऐसा ना मैथमेटिकल फॉर्मूला भी डिफाइन किया था। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, जो मैं आपको इसका फीलिंग्स दिया कि डिफरेंशिएशन करना क्यों है ना, वो तो आपको समझ में आ गया। बट हम करेंगे कैसे? डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला जो है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, आप उसको लर्न करना पड़ेगा। वैसे तो ये फॉर्मूले के डेरिवेशन भी है, पर मैंने आपको बताया था ये सारे फॉर्मूले के डेरिवेशंस कहाँ पे होंगे? जब आप 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में चैप्टर को लर्न करेंगे, वहां पे मैथमेटिक्स के जो सर है ना, आपको 1 by 1 क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। हम फिजिक्स क्लास का रेस्पेक्ट जितना फुलफिल करना है, हम इसको फुलफिल कर रहे हैं। तो फिजिक्स क्लास का रेस्पेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, आप इसको ध्यान में रखिए और प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए। ठीक है। वैसे भी मैं आपको वो फॉर्मूला डिराइव करके दिखा नहीं सकता, बिकॉज फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए कई सारे चैप्टर के बैकग्राउंड्स लगेंगे जो आपको है ही नहीं, है ना। करेक्ट। बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद ही डेरिवेटिव पढ़ना पड़ता है। कहाँ पे? मैथमेटिक्स में। ये बहुत ही वास्ट है, कैलकुलस बहुत ही वास्ट है। आपको पहले फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, फिर बाद में लिमिट पढ़ना पड़ेगा, फिर बाद में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना पड़ेगा। तो फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद ही डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा। तो कई सारे बैकअप होने के बाद ही आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। बट फिजिक्स का रेस्पेक्ट आपको जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैं फुलफिल कर रहा हूं। ठीक है ना। यस। सो डिफरेंशिएशन 1 कंप्लीट हो चुका है, डिफरेंशिएशन 2 हम स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ध्यान दीजिए अच्छे से। तो क्या है, फिजिक्स में होता क्या है कि आपको स्टार्टिंग चैप्टर से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का नीड होगा, कैलकुलस का नीड होगा। समझ पा रहे हैं? मैथमेटिक्स में क्या होगा? मैथमेटिक्स में अब कैलकुलस 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में कैलकुलस कहां पढ़ोगे? 12th में पढ़ोगे। बट फिजिक्स में तो पहले से नीड है। फिजिक्स में तो पहला चैप्टर जो है उसका नाम है काइनेमेटिक्स या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी। ये तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां पर स्टार्टिंग से नीड हो गया कैलकुलस का। इसलिए जो है फिजिक्स में इसको पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ाना जरूरी है। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए कि कल मैंने आपको दैट मींस फर्स्ट क्लास में, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट क्लास में मैंने आपके दोनों फॉर्मूला को डिफाइन किया था। याद कीजिए क्या था ये फॉर्मूला? कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, है ना। सो अगर आप कोई कांस्टेंट का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सेकंड फॉर्मूला क्या है? डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n। ध्यान दीजिए, x की पावर क्या है? n है। यहां पे x क्या है? x है वेरिएबल। कल आपको बताया था ना, x y बताया था। x को क्या बोला गया था? x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो x जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या? n है। अगर x की पावर n है और आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो आपको एक्सप्रेशन ये मिलेगा। तो d/dx ऑफ x रेज़ टू n कल आपको बताया गया था n इंटू x रेज़ टू n - 1। दैट मींस ये पावर सामने आ जाएगा और पावर एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो इस फॉर्मूला को लेके और एक एग्जांपल करना चाहेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, सपोज आपको एक फंक्शन ऐसे दिया है y इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। y क्या है? y इज ए फंक्शन। और किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। हमने कल पिछली क्लास में डिस्कस किया था ना कि x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। सो y किस पे डिपेंडेंट है? x पे डिपेंडेंट है ना। तो हम इसको क्या बोला था? y इज ए फंक्शन ऑफ x और आपको इस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन किया गया है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कैलकुलेट
dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, कैलकुलेट dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2। देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ध्यान दीजिए अच्छे से। सो y एज ए फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस किया गया है एंड वी हैव टू कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, कई बार बच्चे जो है ना अजीब अजीब हरकतें करते हैं, है ना। अजीब अजीब हरकतें क्या करते हैं, वो ना जैसे देखते हैं x इज इक्वल टू है उसको वहां पे पुट कर लेते हैं। देखो ये बहुत बड़ा मिस्टेक आपका हो जाएगा, ये कोई सिली मिस्टेक नहीं होगा, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, x को पहले से पुट कर लेते हैं। जैसे कि आप ऐसे कर सकते हैं, चलो x को 2 डाल देते हैं तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू प्लस 2, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। आप ऐसे करोगे। अगर आपने गलत रास्ते में फंस गए ना तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, 2 प्लस 2 क्या 4, 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो y इज इक्वल 16 और आपको चाहिए क्या dy बाई dx, तो आप क्या करेंगे d बाई dx ऑफ 16, d बाई डी ऑफ 16। तो आप बोलोगे कि यार 16 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है ना। 16 एक नंबर है, नंबर को हमने एज ए कांस्टेंट एक्सेप्ट किया था, तो आप क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या आएगा 0। आप इसको 0 करके छोड़ दोगे, बट ये पूरा आपने गड़बड़ी कर दिया, बहुत ही ज्यादा रॉन्ग कर दिया, बहुत बड़ा रॉन्ग कर दिया। क्या रॉन्ग हुआ बता सकते हैं, आपने क्या रॉन्ग किया। ऐसे बिल्कुल मत कीजिए। याद रखना कि अगर आपको x का एक पर्टिकुलर वैल्यू में डेरिवेटिव पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आप पहले पुट मत कीजिए। आपको क्या पूछा गया है, आपको dy बाई dx पूछा गया है। यू हैव टू कैलकुलेट dy बाई dx फर्स्ट। आप क्या कीजिए, उस फंक्शन को डेरिवेटिव कीजिए, पहले डेरिवेटिव कीजिए और बाद में वैल्यू पुट कीजिए। आपने क्या किया, आपने पहले पुट किया और बाद में डेरिवेटिव किया, ऐसे नहीं पूछा गया था। आपको ये नहीं पूछा गया था कि x को 2 पुट करो और उसके बाद डेरिवेटिव निकालो, ऐसे पूछा गया था क्या, नहीं पूछा गया था। आपको क्या पूछा गया था, कैलकुलेट dy बाई dx। आपका जो है टारगेट क्या है, आपका टारगेट है dy बाई dx। आपका टारगेट पहले ये नहीं कि उसको वहां पे पुट कर देना। ओके समझ पा रहे ना। तो ये पूरी तरफ से रॉन्ग हो जाएगा बेटा, ऐसा बिल्कुल ही ट्राई मत करना। ये पूरी तरफ से आप रॉन्ग कर दोगे तो ये कि बहुत ही गलत मेथड है। आगे के लिए ध्यान में रखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कैलकुलेट dy बाई dx, आपका टारगेट क्या है, आपका ये टारगेट है। आपको सबसे पहले उस फंक्शन को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, उसके बाद में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो सही मेथड क्या होगा, करेक्ट मेथड ये होगा कि टू कैलकुलेट dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ, उस फंक्शन को पुट कर लेते हैं। फंक्शन क्या दिया है आपको, y के जगह उसको पुट करना पड़ेगा। क्या दिया है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद तो आप बहुत बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसको d बाई डी एक्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर पुट कर लेते हैं। सो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस क्या बी स्क्वायर, मतलब 4। समझे। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको 3 टर्म्स दिख रहा है। तो अगर तीनों टर्म दिख रहा है तो कल मैं आपको क्या बताया था, सो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक टर्म में, प्लस 4x दूसरा टर्म में, प्लस 4 तीसरा टर्म में। तो बेटा बताइए हम कैसे सॉल्व करें, इसका आगे हम कैसे प्रोसीड करें बताइए। तो यहाँ पे 3 टर्म है, तो कल आपको बताया गया था डेरिवेटिव जो है वो सबके ऊपर ऑपरेट करेगा। डेरिवेटिव एक ऑपरेटर है, वो पहले एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट करेगा, 4x पे ऑपरेट करेगा, 4 पे ऑपरेट करेगा, सबके ऊपर एक एक बार आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना पड़ेगा, सो दिस विल बी d बाई डी एक्स ऑफ, पहले देखो एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट कर गया, प्लस d बाई डी एक्स किस पे ऑपरेट करेगा, 4x पे ऑपरेट करेगा, प्लस d बाई डी एक्स किस पे ऑपरेट करेगा, 4 पे ऑपरेट करेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको बोला गया था कि नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं, सो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज ऐसे लिख दिया। इसमें 4 एक क्या है, कांस्टेंट है, 4 एक नंबर है। अगर कांस्टेंट है और वेरिएबल है तो कांस्टेंट को आप क्या करो, बाहर निकाल दो ना, ऐसा आपको बताया गया था। सो यहाँ पे 4 विल बी आउटसाइड ऑफ डेरिवेटिव, तो ये क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x। ओके, x मतलब क्या है, x की पावर 1 है, और ये अकेला 4 है ना, इसके तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अकेला अगर कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं, इस टर्म में कोई वेरिएबल ही नहीं है, इसलिए कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। तो आप इसको कर पाएंगे। इसको आगे आप क्या करेंगे, सो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्टली ये पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, आप इसको पुट कर दीजिए। सो जब फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पे x की पावर n की जगह क्या लिखा है, n मतलब क्या है 2 है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1, 2 इंटू 2x की पावर 2 माइनस 1, वो यहाँ पे लिख रहा हूं। नेक्स्ट टर्म में पावर क्या है, 1 है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। करेक्ट। सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, सो दिस विल बी 2x, x की पावर 2 माइनस 1 आ गया, x की पावर 0 कितना है, 1 है, किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो 2x प्लस 1। ये है फाइनली
आपके सामने एक्सप्रेशन आ गया है, आपका जो टारगेट है वो टारगेट आप फुलफिल कर चुके हैं। आपको dy by dx आ चुका है। कितना आया? दिस इज इक्वल टू 2x + 1। ये एक्सप्रेशन आपको पहले ढूंढना पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस एक्सप्रेशन पहुंच चुके हैं, आप वहां पे पहुंच चुके हैं, अब आप क्या कीजिए, x का वैल्यू पुट कर दीजिए। सो आपको यही चाहिए था, बट कहां पे चाहिए था? एट x = 2। सो नाउ पुटिंग x = 2, तो आपको dy by dx जो है विल बी इक्वल्स टू, अब इसको पुट कर देंगे तो यह होगा 2 × 2 + 1। कितना आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 5 है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो इस तरीके से फिजिक्स में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा या मैथमेटिक्स में परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके बेटा, समझ में आया? ठीक है। सो और एक बार देख लीजिए, यहां पे हम एक फंक्शन दिया था y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया था। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड वी हैव टू कैलकुलेट dy by dx। हमें dy by dx कैलकुलेट करना है, और कहां पे कैलकुलेट करना है? x = 2 पे कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया? फॉर्मुलेशन किया, dy by dx उसका निकाला, पुट किया, टर्म्स निकाला, हर टर्म पे डेरिवेटिव को ऑपरेट किया, और फाइनली ये दोनों फॉर्मूला का यूज किया और हमें आंसर आ गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको घर पे सॉल्व करने के लिए दे देता हूं, आप इसको होमवर्क फॉर्म में सॉल्व कर लेना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क फॉर्म में दिया जा रहा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर ले रहा हूं। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, इसको सामने देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो है आपके लिए होमवर्क फॉर्म में दिया जा रहा है आज के क्लास में। ये जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क फॉर्म में दे दिया गया है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है, y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है x - 3, इसका क्या है? होल क्यूब, या x + 3 का होल क्यूब। ओके, थोड़ा याद करो, याद कीजिए, स्कूल में आपने a + b का होल क्यूब पढ़ा था क्या? नहीं, वो फॉर्मूला यहां पे यूज करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि a + b का होल क्यूब क्या होता है। सो क्वेश्चन वही है कि कैलकुलेट dy by dx, कैलकुलेट dy by dx एट x = 1। ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लास्ट को x को 1 पुट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी किया या करके आपको दिखाया। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वो भी आपके लिए होमवर्क है, वो भी आप इसको सॉल्व कीजिए। होमवर्क सॉल्व करने में गड़बड़ी मत करो, है ना, होमवर्क करना ही पड़ेगा। होमवर्क नहीं करोगे तो आपको पढ़ाई का एहसास ही नहीं होगा, आप पढ़ाई को फील नहीं कर पाएंगे, है ना। खाली वीडियो देखकर समझ जाने से नहीं होगा, खाली वीडियो देखकर समझ जाने से कुछ नहीं होता, आपको खुद होकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। होमवर्क करने से क्या होगा, आप उस पर इन्वॉल्व हो जाएंगे, डेरिवेटिव क्या है, कैसे करना पड़ता है, आपको साफ साफ दिखेगा। आप कुछ डिफिकल्टीज भी फेस करेंगे। अगर आप होमवर्क ही नहीं करोगे तो कोई डिफिकल्टीज आपको फील नहीं होगा, बस आपको लगेगा मैंने वीडियो देख लिया, समझ लिया, बस उतने आपको फील होगा। ऐसे होने का नहीं, आपको होमवर्क सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। सॉल्व करने से हमें अपना कमजोरी ध्यान में आता है, हम डिफिकल्टीज फेस करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपना कमजोरी को ध्यान में लाता है, खुद डिफिकल्टीज फेस करता है, तो फिर उसका पढ़ाई का रास्ता क्या होता है? सही होता है ना। यस, तो डिफिकल्टीज फेस कीजिए, फेस करने के बाद उसको शेयरिंग कीजिए, हमें शेयरिंग कीजिए। अगर आप इस होमवर्क को सॉल्व करते टाइम कुछ भी डिफिकल्टीज आया तो आप मुझे बता सकते हैं, शेयरिंग कीजिए, बट सभी को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट होमवर्क क्या पूछा गया है, आपको y दिया है, y इज गिवन एज 2√x - 1 इसका होल स्क्वायर, 2√x - 1 का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट y into dy by dx। सोचिए मैं क्या कर रहा हूं, है ना, कैलकुलेट y into dy by dx एट x = 1। थोड़ा सा मैं घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हूं और कुछ नहीं है, आपको करना तो वही है। आपको पहले क्या करना है, dy by dx निकालना पड़ेगा, है ना। सो आप dy by dx निकालिए, उसको y से मल्टीप्लाई कीजिए, y का तो वैल्यू सामने है। सब कुछ होने के बाद ये आपका टारगेट है। अभी यहां कैसे था, आपका सिर्फ dy by dx टारगेट था, यहां पे dy by dx into y ये आपका टारगेट है। इसको फुलफिल कीजिए, उसको फुलफिल करने के बाद आप क्या करो, x को पुट कर दो, फिर देखो क्या आपका आंसर आएगा। ये दोनों होमवर्क का आप सॉल्व करके मुझे दिखाना जरूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव में कई सारे ऐसा फॉर्मूलेस होते हैं, वो सारे फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ता है और इसको इस तरीके से अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। सो देखिए, मैं कल आपके बस दोनों ही फॉर्मूला बताया था और उसके एप्लीकेशंस करता जा रहा हूं। अब मैं आगे क्या फॉर्मूला बताऊंगा, है ना। तो फंक्शन जो है ना, फंक्शन बहुत ही अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। फंक्शन कई सारे अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं। आप स्कूल में मोस्टली आप एल्जेब्रिक फंक्शन उसको आप सॉल्व किए हैं।
स्कूल लेवल में 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड में बच्चों को अलजेब्रिक फंक्शन थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है। बच्चों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, है ना, कोसेक, सेक, ये सारे सिखाया जाता है। ऐसे ना और भी अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं, जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी आपके मैथ में क्या चल रहा है, लॉग चल रहा है ना, यस। जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे ना कई सारे अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे सभी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। ठीक है, सभी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी भी क्या होता है कि आप
ओके बच्चे, समझ में आ गया? चलेगा। अगर उस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया तो मैं उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूं, आप घर पे इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, है ना। सो होमवर्क क्या है, देखिए इसको मैं पहले से लिख लिया हूं। होमवर्क ये है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखिए अभी सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल क्यूब। दैट मींस आपको वैसे दिया है x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ है ना। और आपको करना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट dy by dx एट x इज इक्वल टू 3। दैट मींस आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। आप इस फंक्शन को डेरिवेटिव कीजिए, किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट, और डेरिवेटिव करने के बाद लास्ट को x को 3 पुट कर दीजिए। ये आपको रिक्वायरमेंट है। और वो गलती मत करना, मैं आपको बताया था ना, आप गलत क्या कर सकते हो, आप गलत ये कर सकते हो कि पहले x को पुट कर दोगे और बाद में डेरिवेटिव निकालोगे। ऐसा नहीं पूछा गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं पूछा गया है, और बहुत बड़ा गलत हो जाएगा आपके द्वारा। आपको करना क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है dy by dx, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट dy by dx। दैट मींस आपका टारगेट है dy by dx है। आपको पहले dy by dx निकालना पड़ेगा और उसके बाद लास्ट को वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ऐसा ही अगला क्वेश्चन भी आपके सामने दे दिया गया है, ये भी आपको होमवर्क फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अलग फंक्शन है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, इसका होल स्क्वायर दिया है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट y इंटू dy by dx एट x इज इक्वल टू 1। ओके, कुछ नया सिचुएशन दिख रहा है, कुछ नया टारगेट आपको दिख रहा है ना। दैट मींस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन का ओरिएंटेशन चेंज कर लिया है ना, एक नया ओरिएंटेशन आपको दिख रहा है। क्या नया दिख रहा है, यहाँ पे y को dy by dx के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। सो दैट आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा। दैट मींस आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा y का x के रेस्पेक्ट। उसको डेरिवेटिव करने के बाद जो कुछ मिलेगा उसको फिर आप क्या कीजिए, y से मल्टीप्लाई कीजिए। y कितना है, y ये है ना, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आखिरी में आपको आएगा उस पे x को 1 पुट कीजिए। सो आपका अभी टारगेट चेंज हो गया। टारगेट क्या है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वो आपको निकलना पड़ेगा और x को बाद में पुट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। चलिए कोई बात नहीं, आप ये दोनों क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर देना और मुझे व्हाट्सअप करना, ठीक है। सो कई सारे बच्चे जो है मुझे होमवर्क सॉल्व करके भेज रहे हैं, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है इसको देख के, बट कुछ बच्चे अभी तक भी शायद आप मुझे भेज नहीं रहे। ऐसा मत करो, आप सभी को जो है ये लेक्चर वॉच करने के बाद जो होमवर्क बीच बीच में दे रहे हैं ना, इसको सॉल्व करना जरूरी है। होमवर्क नहीं करोगे ना तो आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। खाली वीडियो देख के सुन लेने का नहीं, वीडियो देख के लर्निंग करने का, आप खुद भी परफॉर्म करने का, खुद सॉल्व कीजिए। गलत होगा तो भी चलेगा बट सॉल्व कीजिए, ओके। मैं नहीं चाहता कि आप हमेशा मैं नहीं बोल सकता कि आप हमेशा करेक्ट करो, है ना। आप रॉन्ग भी कर सकते हैं, रॉन्ग करो, राइट करो, कुछ भी कर सकते हैं, बट करना जरूरी है ना। तो आप इस होमवर्क को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके मुझे फटाफट भेज दीजिए। जो नहीं कर रहे हैं इमीडिएटली आपको शुरू करना पड़ेगा। अगर आप अभी तक होमवर्क सॉल्व नहीं कर रहे तो आज इमीडिएटली होमवर्क करना सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, होमवर्क कीजिए, सॉल्व कीजिए, मुझे भेजिए। इससे आपका मेरे से इंटरेक्शन होगा ना, इंटरेक्शन होगा तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, है ना। पढ़ाई का मजा आपको फील होगा, ठीक है। सो कोई भी स्टूडेंट गलत करने को डरना नहीं चाहिए, आप डरिए मत। अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं होमवर्क करूंगा तो गलत हो जाएगा, सर क्या सोचेंगे, सर बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अगर आप सही कर दिए तो अच्छी बात है, अगर सही नहीं किया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपने कोशिश किया, आपने होमवर्क करने को ट्राई किया, ठीक है। चलेगा कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करके मुझे भेज देना है। देखिए अभी तक हमने बस 2 ही फॉर्मूला का एप्लीकेशंस को लेके हम क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, है ना। 2 फॉर्मूला कौन सा है, जो आपके सामने लिखा है। सो अभी तक मैंने ये फॉर्मूला यूज किया और ये फॉर्मूला यूज किया। एक है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और एक x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या है, n x रेज़ टू n माइनस 1। ये आप लर्न कर चुके हैं। अभी भी बहुत सारे फॉर्मूला है डेरिवेटिव में ना, कई सारे फॉर्मूले हैं, सबके एप्लीकेशंस हम कर सकते हैं। वैसे मैं जब फंक्शन का बात कर रहा हूं तो क्या आपको मालूम है कि फंक्शन भी ना अलग अलग टाइप के हैं, फंक्शन भी डिफरेंट टाइप के हैं। आपको मैथमेटिक्स में भी फंक्शन का थोड़ा आइडिया दिया गया, जैसे कि अलजेब्रिक फंक्शन। आप स्कूल में ज्यादातर फंक्शन आपने क्या फेस किया था, वो था अलजेब्रिक फंक्शन। आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी फेस किए हैं, साइन, कॉस, टैन, ये सब क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और भी फंक्शन है, जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग आपने सुना होगा, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक नया प्रकार का फंक्शन है, आप फेस करेंगे, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे कई सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं और सभी फंक्शन के डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। मैं भी आपको कोशिश करूंगा कि सभी फंक्शन के डेरिवेटिव का कुछ कुछ फॉर्मूला आपको बताने के लिए, ओके बेटा, ठीक है। वैसे भी आप 10 से 11 को जा रहे हैं ना, आपको कई सारे नया नया चीजें फेस करना पड़ेगा। नया नया चीजें फेस करने का जो अवेयरनेस है उसको डेवलप कीजिए। आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहना चाहिए कि मुझे नया नया चीजें क्या करना है, लर्न करना है, सीखना है। नया नया चीजें को सीखने से आपको बहुत ही फायदा होगा, आगे प्रोसीड करने के लिए फायदा होगा।
कई बार ऐसे भी होता है जब बच्चे 10 से 11 को जाते हैं और नया नया चीजें देखकर उनको लगता है कि अरे बहुत सारे नया चीज आ गया, बहुत सारे डिफिकल्टी चीज आ गया है, उनको लगता है कि अरे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज आ गया है, वो क्या करते हैं ना, पीछे चले जाते हैं। ऐसा नहीं करने का, पीछे चले जाओगे तो पीछे ही रह जाओगे, बाकी सब बच्चे आगे चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम ह्यूमन है, हमारा ब्रेन काफी स्पेशल है, हमारा ब्रेन उस तरीके से डेवलप्ड हुआ है, हम हर चीज को एक्वायर कर सकते हैं, हर चीज को समझ सकते हैं, कितने भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी डील कर सकते हैं। हमारा ब्रेन का कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट है, हम हर चीज को सॉल्व कर सकते हैं, हर चीज को समझ सकते हैं। ऐसा एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा खुद के अंदर मेंटेन कीजिए। ओके, तब देखेंगे आपका पढ़ाई ना बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ओके, चलेगा। तो कई सारे नया नया चीजें सीखने का मूड में रहो, है ना, मूड में रहना पड़ेगा। देखिए, अब मैंने कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला आपके एक्सप्रेस करूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखिए, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। इस सबका ना डेरिवेशन है, बट मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, फिजिक्स क्लास में मैं बस आपको फॉर्मूला बता दूंगा, आप उसको यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स है। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है मालूम, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स है, बट कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है। हमेशा कॉस का डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव में आता है, याद रखिए। सो नेक्स्ट, अगर मैं ऐसे लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के एक्स, अब क्या लिख रहा हूं, साइन के एक्स लिख रहा हूं, के क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी एक नंबर वहां पे आएगा, है ना। तो आपको फॉर्मूला क्या आएगा, साइन के एक्स का होगा कॉस के एक्स, और के बाहर मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस के इनटू कॉस के एक्स, ऐसा आएगा फॉर्मूला। तो साइन के एक्स का कॉस के एक्स, और जो कांस्टेंट था ना वो बाहर क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। हमेशा डेरिवेटिव में कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई होता है। उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस के एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस के एक्स, उसका क्या आना चाहिए, क्या बता सकते हैं, यस, इसका आएगा माइनस के इंटू साइन के एक्स। दैट मीन्स कॉस के एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस के एक्स, और के क्या हो गया, बाहर आ गया, और माइनस साइन तो एज इट इज वैसे रहेगा। तो ये कुछ मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला आपको बताया, और ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं है, मैं सिर्फ साइन और कॉस का फॉर्मूला आपको बता दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसके भी कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सोचिए, अगर आपके सारे फॉर्मूला आप देख लिए हैं तो आप भी यहां पे फोकस कीजिए। कुछ एग्जांपल्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को लेके मैं लेना चाहूंगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ 2 3 4 होगा शायद, ठीक है ना, यस। तो आपको क्या दिया है, आपको दिया है y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है, y इज इक्वल टू दिया है sin x प्लस cos 3x। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x ऐसे दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट dy बाई dx, कैलकुलेट dy बाई dx, है ना। और आपको कुछ एंगल भी दे सकता है, जैसे कि एट x इज इक्वल टू सपोज 30 डिग्री, ऐसे दे दिया। ओके, कैलकुलेट dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसे पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, क्या पहले x इज इक्वल टू 30 भरोगे, क्या आप x इज इक्वल टू 30 पुट करोगे, नहीं, पहले पुट नहीं करते। मैंने आपको बताया था आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट dy बाई dx है, उसको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx का मतलब क्या है, y यहां पे क्या है, फंक्शन है, x का फंक्शन है, क्या फंक्शन है, y की जगह लिखना पड़ेगा sin x प्लस cos 3x, sin x प्लस cos 3x। इसमें दो टर्म आ गया है, आपको मालूम है यहां पे डेरिवेटिव ऑपरेट करेगा, पहले किस पे ऑपरेट करेगा, सो dy बाई dx ऑफ sin x, तो फर्स्ट टर्म में ऑपरेट कर गया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट cos 3x, तो फर्स्ट टर्म में ऑपरेट कर गया और सेकंड टर्म में ऑपरेट कर गया है। सो यहां पे डायरेक्टली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फर्स्ट फॉर्मूला यहां पे एप्लीकेबल होगा। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, बिकॉज सामने फॉर्मूला है, प्लस देख लीजिए cos 3x। यहां पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लास्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, cos kx का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो दिस विल बी, ये नेगेटिव हो जाएगा, सो -3 इंटू sin 3x। तो ये है dy बाई dx उसका एक्सप्रेशन। सो यहां पे k मतलब क्या है, 3 है। आप देखिए कि k बाहर आ गया था, इसलिए मैंने यहां पे 3 को बाहर निकाला, और cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, x को पुट कर देंगे, x का वैल्यू क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो यहां पे 30 डिग्री पुट कर लेते हैं। सो ये क्या होगा, cos 30, है ना। सो यहां पे हम वैल्यूज हमेशा लास्ट को पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 30 डिग्री है, इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, cos 30 माइनस 3 इंटू साइन 3 इंटू 30, बिकॉज यहां पे क्या था, 3x था, है ना, 3x था, तो कितना मिलेगा, cos 30 माइनस 3 इंटू साइन
3 इंटू 30 कितना हो गया 90। ओके, सो cos 30 कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फॉलो कीजिए। सो cos 30 विल बी इक्वल्स टू √3/2 -3 इंटू sin 90 कितना होता है 1, है ना, sin 90 कितना है 1 है। सो √3/2 -3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया है, दिस विल बी इक्वल्स टू √3/2 -3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका जो डेरिवेटिव है उसके फॉर्मूला यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, समझ में आ रहा है? यस। इस टाइप का और एक क्वेश्चन मैं आपको घर पे परफॉर्म करने के लिए दे देता हूं, ठीक है। सो देखिए, थोड़ा थोड़ा आपको ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया भी होना चाहिए। सो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क फॉर्म में मिल जाएगा, आप इसको घर में ट्राई कर लीजिए, है ना। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है y एज ए फंक्शन ऑफ x। y एज ए फंक्शन ऑफ x क्या है, y इज इक्वल टू sin 2 sin 4x ऐसे दिया है, y इज इक्वल टू 2 sin 4x। और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड या कैलकुलेट dy बाय dx, लिख लेता है कैलकुलेट y इंटू dy बाय dx एट x इज इक्वल टू सपोज हम कुछ एंगल यहां पे ले सकते हैं। सपोज हमने यहां पे लिख दिया x इज इक्वल वही 30 डिग्री लिख दिया। ओके, 30 डिग्री में आपको x चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे आपको आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट अभी बदल गया, आपका टारगेट है y इंटू डी बाई dx सही है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको सबसे पहले dy बाई dx निकालना पड़ेगा। सो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, सो dy बाई dx ऑफ y एज ए फंक्शन ऑफ आपके सामने है। सो 2 sin 4x, इसमें क्या होगा, यहां पे 2 एक कांस्टेंट है और sin 4x है, 2 इंटू साइन 4x है। आप ध्यान दीजिए यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे 2 जो है मल्टीप्लाई हुआ है। 2 मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है, 2 इज मल्टीप्लाइड विद sin 4x, 2 sin 4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना। सो 2 को क्या करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। sin 4x क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल को अंदर रखेंगे और कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 को बाहर निकाल दीजिए। 2 बाहर निकालने के बाद क्या होगा, सो दिस विल बी डी बाई dx ऑफ sin 4x। समझ पा रहे हो, देखो तो 2 बाहर आ गया, डी बाई dx ऑफ sin 4x। अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करने का कंडीशन में आ चुके हैं, है ना। आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई भी नहीं, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला sin kx का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू sin kx का फॉर्मूला क्या है, k इंटू cos kx, k का मतलब क्या 4 है। सो 2 तो एज इट इज वैसे ही रहेगा, ये होगा 4 इंटू cos 4x। ओके, सो फाइनल आपको क्या मिलेगा, 8 इंटू cos 4x। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। ये y का डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन है, पर हमें फाइंड क्या करना है, हमें y इंटू dy बाई dx फाइंड करना है। सो देयरफॉर y इंटू dy बाई dx ना, y इंटू dy बाई dx कितना होगा, y का एक्सप्रेशन पुट कर लेते हैं। y कितना मिला है, 2 इंटू sin 4x, ये y है, और अभी भी आपको dy बाई dx मिल गया, कितना मिला, इंटू 8 cos 4x, इंटू 8 cos 4x। अब तो क्या, अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 8 इंटू 2 कितना आया, 16। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 sin 4x, 16 sin 4x इंटू cos 4x, 16 sin 4x इंटू cos 4x। तो आप या तो डायरेक्टली x को पुट कर लीजिए, आप डायरेक्टली x को पुट कर सकते हैं, या तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली पुट करेंगे तो x कितना है, 30 डिग्री है, तो x को अगर आप 30 डिग्री पुट करते हैं तो ये कितना होगा, ये होगा 16, है ना। x कितना दिया है, 30 डिग्री, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x को 30 डिग्री पुट करेंगे तो क्या आएगा, 16 sin 4 इंटू 30 कितना हो गया, 120 डिग्री, 16 इंटू साइन 120 इंटू cos 120 डिग्री। तो sin 120 कितना होता है, cos 120 कितना होता है, ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से चेक कर सकते हो, है ना। उससे चेक करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर भी क्या आपको याद है sin 120 डिग्री कितना होता है, sin 120 और cos 120, इसके वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। तो सोचिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो sin 120 होता है उसका वैल्यूज क्या होता है, √3/2 होता है। यस, sin 120 विल बी इक्वल्स टू √3/2। थोड़ा टेबल से चेक कर लेना, क्योंकि sin 60 क्या होता है, √3/2 होता है ना। तो sin 60 है तो sin 120 भी उतना आएगा, √3/2 इंटू cos 120 कितना होता है, -½
कॉस में क्या होता है, जब ऑप्टिव एंगल आता है ना तो वैल्यूज क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इससे आपको फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 2 4, 4 6 निकट गया तो माइनस 4 इंटू रूट 3। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। सो हियर y एज ए फंक्शन ऑफ x हमें गिवन था एंड वी हैव टू कैलकुलेट y इंटू dy बाई dx एट x इज 30 डिग्री। इसको किस तरीके से परफॉर्म किया गया आपके सामने, ओके बस वैल्यूज को आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ओके बेटा चलेगा। तो मैंने अब एक क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको घर में सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट इसको एरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप इसको घर में सॉल्व कर लेना। सो आपको y का एक्सप्रेशन दिया है, सो यू हैव टू फाइंड y इंटू डी बाई डी एक्स, बट y का एक्सप्रेशन क्या दिया है, y इज गिवन एज sin x माइनस 2 cos 2x ऐसे दिया है, ये आपको y दिया है। अगर y ऐसे दिया है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इंटू डी बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको मैं होमवर्क फॉर्म में दे दिया, आप इसको घर में ट्राई कीजिए, ओके ये आपको होमवर्क फॉर्म में दे दिया गया, ओके हमेशा क्लास में हम आपको होमवर्क देते रहेंगे, है ना, क्लास में जो होमवर्क दिया गया उसको तो इंस्टेंटली सॉल्व करना है, बस आपको क्लास देखना है और उस होमवर्क को सॉल्व करना है, उसको कभी भी डिले नहीं करना है, ठीक है। तो ये होमवर्क भी आप इस जो है घर में आप सॉल्व कर लीजिए। क्या आपने होमवर्क बुक अलग सा बनाया है? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, स्टार्टिंग से बताया था कि आप जो क्लास नोट लिख रहे हैं वो अलग होना चाहिए, होमवर्क बुक अलग होना चाहिए। फिजिक्स के जितने भी होमवर्क आप कर रहे हैं वो सारे उसी बुक में लिखिए। आपको बोला गया था कि आपका होमवर्क बुक हम चेक करने वाले हैं लॉकडाउन खुलने के बाद, जैसे कि अभी क्या क्लास बंद है, जैसे क्लास ओपन हो जाएगा ना तो हम सबसे पहले आपके होमवर्क बुक भी चेक करेंगे, आपने कितना सॉल्व किया था घर में, वो सारे चेक होने वाला है। यस वो सब हम चेक करने वाले हैं, है ना, इसलिए आप जो है होमवर्क बुक में इसको लिखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। हाँ गलत हो गया तो चलेगा, आपको बताया ना, आपको पूरा फ्रीडम मिल गया है ना, गलत हो गया तो भी चलेगा ना। तो होमवर्क बुक में इसको सॉल्व कीजिए, जो इस क्लास नोट में जो ले रहे हैं, जो बेसिक कंसेप्ट, जो एग्जाम्पल्स क्लास में लिया जा रहा है उसको आप क्लास नोट में लिखिए, ठीक है चलेगा। तो कोई बात नहीं, इसको आप सॉल्व कर लेना। तो ये था कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में आपको और कई सारे फंक्शन लेके डिस्कस किया जाएगा। वैसे उससे पहले मैंने आपको ना आज थोड़ा सा और फंक्शन का आइडिया देके छोड़ दूंगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में अगला फंक्शन का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अगले फंक्शन जो आएगा, कौन सा फंक्शन है, थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया दे दिया जाएगा। ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और भी है ना। अगर हम फंक्शन की बात करें, अगले क्लास में मैं बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आज की क्लास में मैंने सिर्फ साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का डिस्कस किया। बेटा देखिए, ये ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स में जितने भी फंक्शन होते हैं आप इसको ऐसे ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि आइलेट, ILATE, ऐसे सारे फंक्शन को हम इकट्ठा लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं। तो मैंने आज आपको साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन बताया, वैसे टैन भी है, कॉट भी है, कोसेक है, सेक है ना, ये सब फंक्शन है। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सारे फंक्शन को अगर हम एग्रीगेट करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई क्या मतलब क्या है, ये सारे फंक्शन क्या क्या है मैं आपको इसमें रिप्रेजेंट करूंगा, है ना। सो हियर आई मीन्स इनवर्स, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इनवर्स trigonometric फंक्शन, इसको क्या बोला गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ओके। आइलेट में नेक्स्ट क्या है, एल है, और ई क्या है, एक्सपोनेंशियल है। एल का मतलब क्या है, एल जो फंक्शन है ये है लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके। क्या है, लॉगरिथमिक, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। हम इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं, है ना। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक यहां पे लॉग आएगा, ठीक है। ए का मतलब क्या है, इज अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये सारे वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है। टी का मतलब क्या है, सोचो, टी मीन्स व्हाट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, टी इज कॉल्ड एज, ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और फाइनली ई क्या है, ई इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
ऐसे हम फंक्शन को कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी डिफाइन हो सकता है, सभी फंक्शन को डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। तो अभी तक हमने कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लर्न किए हैं, कुछ अलजेब्रिक फंक्शन का किए हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किए हैं। रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या करूंगा, अगले क्लास डिस्कस करूंगा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या, साइन कॉस यानी ये सब आएंगे, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसका इनवर्स होता है ना। तो अभी जैसे कि आपको मैथमेटिक्स क्लास में भी इस सारे फंक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलेगा, समझ पा रहे हैं। मैथ के जो सर हैं, अभी आपका बेसिक मैथ चल रहा है ना, तो बेसिक मैथमेटिक्स में सर आपको अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन थोड़ा बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक बताएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बताएंगे, है ना। तो ये दोनों तो आप जानते ही हो, आप इसको ना एक्सप्रेस कर चुके हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा देखिए, जैसे कि हम क्या लिखते हैं, साइन, है ना। मैं आपको इनवर्स का मतलब समझा रहा हूं। जैसे कि सपोज आप लिखते हैं साइन 30 डिग्री, है ना। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है ना। तो यहां पे आप इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, अगर साइन 30 डिग्री हाफ है तो 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि साइन इनवर्स हाफ। ये देखिए, तो साइन 30, साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट साइन इनवर्स हाफ ये क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो साइन इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस तरीके से साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली बात ऐसा है, इसका मतलब क्या है, सो देयरफॉर अगर मैं लिखूंगा साइन एक्स इज इक्वल वाई, है ना, इफ साइन एक्स इज इक्वल वाई, तो आप एक्स को क्या लिखोगे, एक्स विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स वाई। समझ पा रहे हो, यस। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों पैरेलली आपको मैथमेटिक्स में स्टडी करना है, समझ पा रहे हैं। सिमिलरली अभी जैसे आपका मैथमेटिक्स में सर जो है लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हो आप, है ना, हो रहा है क्या नहीं। अभी आपका बेसिक मैथमेटिक्स में लॉग पढ़ाया जा रहा है, तो लॉग आप सीखने के बाद फिर आप क्या एक्सपोनेंशियल स्टडी करेंगे ना। मैं भी आपको लॉग और एक्सपोनेंशियल के बारे में नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा आइडिया दूंगा, है ना। तो आज कैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बताया। अलजेब्रिक तो आप पहले से जानते हैं, आप स्कूल में अलजेब्रिक फंक्शन ही स्टडी कर रहे थे ना। सो नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे आइडिया देके फिर हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है बेटा। सो तब तक के लिए इस लेक्चर को अच्छे से लर्न कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद इसको अच्छे से होमवर्क सॉल्व करके भेज दीजिए, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन कैलकुलस आपका कंटिन्यूएशन में है। कैलकुलस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन होने वाला है। अब क्या चल रहा है, अब क्लास में चल रहा है डिफरेंशिएशन का फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुका है, आज सेकंड क्लास हो गया। तो थर्ड क्लास में डिफरेंशिएशन में आपको आगे बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा, ठीक है ना। ओके, सो फर्स्ट क्लास देखो, सेकंड क्लास देखो, उसके बाद थर्ड क्लास देखो, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें होने के बाद फिर आप जो है खुद को काफी कंफर्टेबल महसूस करेंगे, आप प्रिपेयर हो जाएंगे। ये सारे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स होने के बाद आप प्रिपेयर हो जाओगे फिजिक्स पढ़ने के लिए। ओके, तो फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम क्या है, क्या आपने पता किया, क्या आपने सिलेबस देखा, जे और नीट का सिलेबस भी तब तक आप देखते रहिए, है ना, क्या क्या चीजें आपको फिजिक्स में स्टडी करना है। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। सो नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे।